औज़ुबिल्लाहि में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को उसी तरह पसंद करेंगे, सराहेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करेंगे जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोस को आप लोगों ने पसंद किया और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स किए। नए आने वाले को लिए खुश आमदीद, वेलकम और साथ रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और ऑल को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। और कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट्स करें जिससे मेरी दिलजोई भी होती है, मुझे अपनी वीडियोस अपग्रेड करने की भी मदद मिलती है। और ख़ुसूसन उन दोस्तों का, उन भाइयों का, उन बच्चों का शुक्रिया जो मुझे मेरी वीडियो पे तनकीद बरा इस्लाह करते हैं और जिससे मुझे हौसला भी मिलता है और मैं उनकी तजवीज़ पे अमल करते हुए अपनी वीडियो को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले आज एक छोटा सा अपने बारे में कि देखें, मैं ये यूट्यूबर इसलिए नहीं बना कि जी मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं और 4000 घंटे हो जाएं, मुझे अर्निंग शुरू हो जाए। मैंने आप टाइटल पे जाके देखें कि अल्लाह से कमिटमेंट की, या अल्लाह मुझे सच बोलने की तौफीक अता फरमा और सच कहने की तौफीक अता फरमा। अगर मुझे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटों का होता तो कोई सिर्फ एक खान साहब का जलसा मैं शुरू से अब तक कर लेता तो मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाते और 4000 घंटे हो जाते। लेकिन मैंने हमेशा जो देखा, जो सच देखा, जो सच सुना, वो बयान करने की कोशिश की और इंशाल्लाह आइंदा भी उस पर अमल करूँगा, चाहे मेरी अर्निंग हो या ना हो। इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है। असल में आज सबसे पहले मिडल ईस्ट और उसके मुल्हका जहाँ पे आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है, सब मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों को ईद उल अज़हा मुबारक। यहाँ भी एक आपको छतरे की आवाज़ आ रही और ये होगी और मैंने जानबूझ के ये आवाज़ आने दी है। मैं चाहता तो ये ब्लॉक कर सकता था, लेकिन क्योंकि ईद का मौका है, ईद उल अज़हा का मौका है और इससे एक मैं पैगाम ये भी देना चाहता हूँ कि खुदारा एक स्लाइड आजकल ये भी चल रही है कि हमने दुम्बा तो याद रखा लेकिन वो कुर्बानी बोल गई जो असल मकसद था। आप थोड़ी देर के लिए, हर बंदा थोड़ी देर के लिए, यानी हम तो उनके पाँव के खाक भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक मिसाल के तौर पर रख लें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जगह पे और आप अपने किसी भी बच्चे को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के जगह पे रख लें तो बहुत दिल गुर्दा था भाई उसका। उसने अब बच्चे के गले पे छुरी फेरने तैयार होगी सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। और सुबहान जाऊँ, सुबहान अल्लाह के कुदरत का मालूम था कि अगर ये बच्चा ज़बह हो गया तो ये कुर्बानी का सिलसिला ही ख़त्म हो जाएगा। कोई इतनी हिम्मत नहीं कर सकेगा कि अपने बच्चे को जो है ना अल्लाह की राह में कुर्बान करें। आप देख ही रहे हैं कि आजकल जो माहौल है, आजकल लोग इस्तिताअत रखते हुए दूसरी कुर्बानी नहीं करते तो बच्चा तो फिर बहुत दूर की बात है। असल में ये चीज़ है कि हमें वो डायलॉग्स जो क्या बिटवीन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, यानी इसमें एक और भी कहा जाता है कि शायद हज़रत इसहाक या उनके दरमियान ये चीज़ें थी। बहरहाल जो भी ज़्यादा तो हमारा अहले सुन्नत वल जमात का जो है वो हज़रत इस्माईल सलाम का, या बहरहाल कोई भी, यानी इसे कुर्बानी इब्राहीमी कहा जाता है, इसलिए बच्चे के नाम से नहीं मंसूब किया जाता। वो जो डायलॉग है ना, वो रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 3 दफ़ा ख्वाब आया। पहले दफ़ा तो उन्होंने झटक दिया, दूसरी दफ़ा झटक दिया, तीसरी दफ़ा फिर इरादा कर दिया और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से मशवरा किया तो कुर्बान जाऊँ मैं उस बच्चे पे कि 13 साल सिर्फ उम्र है। उन्होंने कहा बाबा आप अल्लाह का हुक्म पूरा करें, आप अल्लाह का हुक्म पूरा करें और मेरे आँखों में पट्टी बांध दीजिएगा ताकि जो है ना मैं, यानी आप जब छुरी फेरने लगे तो मेरे जिस्म में कोई हरकत ना हो और आपका हाथ ना काम जाए। बल्कि एक में है रवायत कही जाती है कि दोनों अपनी अपनी आँखों पे पट्टी बांध लें, लेकिन ज़्यादा यह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है। और फिर छुरी गले पे फेरी तो नहीं फेरी, ज़ाहिर है जो कुदरत का फैसला था कैसे फिरती। और वही छुरी कहा जाता है कि जब पत्थर मारी, पत्थर 2 टुकड़े हो गया आपके गले पे। फिर जब छुरी चलाने चाहिए तो फिर जन्नत से एक दुम्बा आ गया और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को जो है ना साइड पे कर दिया गया। जनाब, ये अब पूरे डायलॉग आप यूट्यूब पे दे सकते हैं, या जो मैंने पूरे डायलॉग की तो बात नहीं की, लेकिन कुर्बान जाऊँ इस्माईल अलैहिस्सलाम की फरमाबरदारी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फरमाबरदारी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फरमाबरदारी अपने अल्लाह के साथ और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की फरमाबरदारी अपने बाप के साथ और उनकी भी अपने अल्लाह के साथ।
आजकल कोई अपने बच्चे को कहे कि भी कुर्बानी करनी है, और यकीन माने, ये मैं सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं कह रहा, आज का जो दौर चल रहा है ना, बच्चा अब इनू लम्या पा लवे, मेरी कुर्बानी करना है, ठहर, यानी बहुत कम उसने जन रखते हुए 1% मैं कह सकता हूँ कि 1% को इस पे तैयार हूँ, वरना 99% अब इनू लम्या पा आ मैं तेरी कुर्बानी करना। जनाब, इस कुर्बानी से हमें बात वही है, सिर्फ दुम्बा नहीं याद रखना चाहिए, सिर्फ गोश्त नहीं याद रखना चाहिए, हमें वो असल कुर्बानी याद रखनी चाहिए कि इसका मकसद क्या था, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी। और अल्लाह ताला की फरमाबरदारी अगर करनी है तो फिर तो कुरान पाक बा तर्जुमा पढ़ना पड़ेगा, और हमें समझना पड़ेगा कि असल मुसलमान की क्या कैफियत है, असल मुसलमान पे हकूक़ व फ़राइज़ क्या हैं, वो हमें जो है ना कुरान पाक से मिलेंगे, उससे मुल्हक़ा अहादीस से मिलेंगे, सही बुखारी, सही मुस्लिम, मुश्कात शरीफ और इनसे मिलेंगे। और खुदारा अपने आप को पहचानो मुसलमानों। दूसरा छोटा सा मैं एक इसके बाद आसम मुनीर साहब की तरफ आता हूँ कि आसम मुनीर साहब देखें, ये मुल्क बहुत अबतरी का शिकार है, ये मुल्क आगे ही इंतशार का शिकार था, अब तो ये 9 मई के बाद और अबतरी का शिकार है। और फिर आपके DGI-SPR का थोड़ा सा मैंने कल इंटरव्यू, थोड़ा सा ही मैंने कहा ना, मैं सियासत से दूर रहता हूँ, थोड़ा सा इंटरव्यू जो वो भी जो है ना एक ख़ास पार्टी पे जो है ना सारा मलबा डाल रहे थे। देखें, ये अब मीडिया का दौर है, सच्चाई भी सामने आनी शुरू हो गई है, असल बात का पता भी चलना शुरू हो गया कि असल मामला क्या था। एक पार्टी जो पाकिस्तान के सबसे बड़ी पार्टी है उसे दीवार के साथ ना लगाएं, इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा, इसका जो है ना अपना खसारा पाकिस्तान को होगा। देखें, ये पाकिस्तान है तो आपकी वर्दी भी है, मैं भी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद रियासत में है, चीफ जस्टिस साहब भी हैं, आज़ाद रियासत में हैं, वज़ीर आज़म भी हैं, आज़ाद रियासत भी हैं। भाई मैं तो कहता हूँ मेरे लिए पाकिस्तान सबसे अहम है, मेरे लिए ना आप अहम है, ना बंदयाल साहब अहम है, ना वज़ीर आज़म साहब अहम है, ना इमरान खान साहब अहम है। यकीन माने जो भी मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान के साथ जो भी खड़ा होगा ना, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। आपको या तो गलत डिक्टेट किया जा रहा है, या फिर आप कुछ थोड़ा सा ये कह लें कि बाज़ का तो होता है कि इंसान सच जानते हुए ना वक्त की नज़ाकत देखते हुए चुप रह जाता है, तो ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, आगे बढ़ें। आप बड़े हैं हमारे, बड़ा दिल रखें, आप बड़ी सोच रखें। और एक दफ़ा जो है ना मैंने कहा कुछ भी ये बग़ैर किसी ले दीजिए, किसका कसूर है। बहुत अच्छा लगा कि आपने कोई अपने फ़ौज में भी कार्रवाई की, मैं अप्रीशिएट करता हूँ, लेकिन साथ ये है कि आप जो है ना एक दफ़ा एक मीटिंग जैसे मैंने कहा करके सबको जो है ना माफ़ कर दें। और यकीन माने ये बच्चे 99% जो है ना अपना तरबियत याफ्ता नहीं है, ये आदि मुजरम नहीं है, बल्कि अब तो जो मीडिया पे आ रहा है सब फुटेज आ रही है वीडियो, उसके हिसाब से तो है ये वाकई प्री प्लान है, प्लानिंग है, PTI को बदनाम करने की कोशिश की गई है। और देखें असल में ये चीज़ है कि आसम मुनीर साहब बात उसी तरफ जा रही है जैसे भुट्टो को जो है ना भुट्टो के साथ किया गया, भुट्टो के साथ भी गलत किया गया, क्योंकि वो इस्लामिक बैंक बनाना चाह रहा था, और कौन सा मलबा उस पर डाल के उसे जो है ना फांसी घाट पर ले गए, और उसका रिज़ल्ट क्या हुआ, आज तक भुट्टो ज़िंदा है। जिसके साथ उसने सलूक किया उसे किन अल्फाज में याद किया जा रहा है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अगर आप तारीख़ में ज़िंदा रहना चाहते हैं तो खुदारा ये घनावना खेलने से ख़ुद भी बच जाएं, और जो इसके पीछे भी जो मुहरक़ात हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उन्हें भी नाकाम करें। देखें, इस बंदे ने, अब बात ये है कि इस बंदे ने आके एक यूथ को उजारा, एक पाकिस्तानी कौम को उजागर किया है। पहले तो हमें जो किताबों में जो प्रिंट कर दिया जाता था वो सही था या गलत था, हम उसमें एतमाद करते थे, जो TV पे दिखा देते थे अब उसमें एतमाद करते थे। अब सोशल मीडिया का दौर है। अब देखें, अब बात वो यही है कि पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि पाकिस्तान के 2nd चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कश्मीर में जाने से इनकार कर दिया कि कायद आज़म का गवर्नर ऑफ पाकिस्तान जो थे। उसके बाद आ जाए 71 का जो फॉल ऑफ डाका का हुआ, उसमें किसका कसूर है वो भी सब कम अज़ कम यूथ को पता है। उसके बाद आ जाए ये अपना कारगिल का जो अलमिया हुआ, जो पहले 3 दफ़ा सारा करके उसे दाखिले
दफ्तर कर दिया गया, लेकिन हमारे मुशर्रफ साहब को उंगली हुई और उसने किया, जिसमें पाकिस्तानी काफ़ी फ़ौजी जो है ना वो शहीद भी हुए। वो भी हमें पता क्यों हुआ। 1965 का जंग, उसमें किताबों में ये उस वक्त हम पढ़ते नहीं जी, रात के पिछले पैर जो इंडिया ने हम में हमला किया, वो हमला भी क्यों हुआ, वो उसका मुहर्रक क्या था, उसका सबब क्या था, वो भी आजकल के बच्चे को पता है। और क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है ये भी पता है। देखें कौन से पूरी दुनिया में चले जाएं, कौन सी फ़ौज जो है ना वो अपना बिजनेस कर रही है इंतहाई माजरे के साथ। जो है ना पाकिस्तान में एक आ रहा है 43 और एक आ रहा है 82 कंपनियाँ हमारे माशाल्लाह जो है, जिसमें DHA और फौजी फाउंडेशन और बहुत सारी, और फिर उनके खर्चे वो तो बिलियन डॉलर में प्रॉफिट में जा रही हैं, और पाकिस्तानी जो कंपनियां हैं, पाकिस्तान के जो इदारे हैं, उनका बेड़ा गर्क हो रहा है। क्यों? सोचने वाली बात है ना। आप हाफ़िज़ कुरान है माशाल्लाह, और आपकी हर तरफ से रेपुटेशन अच्छी आ रही है। मैं इसलिए आपसे ये बात कर रहा हूँ। हर कोई ये कहता है कि ये बंदा बहुत नाइस है, तो लेकिन खुदारा कोशिश कीजिएगा कि किसी के हाथों में ना खेलिएगा। ये आपका काम है सरहदों की हिफाजत करना, आपका काम है पाकिस्तान की हिफाजत करना, आपका काम है पाकिस्तानी अवाम की हिफाजत करना। तो असल में चीज़ है मेरे जैसे कि आज फुटेज आ रहे हैं 9 मई के हवाले से कह रहा हूँ कि अगर क्या कहते हैं अपना ये कोर कमांडर के हाउस पे हमला हुआ, तो वहाँ पहली बात है कोर कमांडर साहब कहाँ थे, फिर उनके वो जो होते हैं गार्ड्स होते हैं वो किधर हैं, साथ ही पुलिस के वो फिर रहे होते हैं, मिलिट्री पुलिस फिर रही, उनकी गाड़ियाँ फिर रही होती हैं, वो किधर है जो है इतनी आसानी से। फिर फुटेज मौजूद है कि ये केमिकल के साथ ये आग लगाई गई, ये कैसे मुमकिन हो सकता है, ये आम नहीं बंदे कर सकते। फिर उसके अलावा GHQ में भी 4 दौड़े, ठीक है ना, 2 इन पे एलिगेशन है ना, तो GHQ का तो माशाल्लाह बहुत सख्त पैरा होता है। वो लोग किधर थे? असल में आसिम मुनीर साहब आज का जो क्या कहते हैं अपना आज का नौजवान, आज का यंग, आज का मेरे जैसा बूढ़ा जो है ना, अब उसे सोशल मीडिया से इतनी अवेयरनेस हो गई है कि असल फैक्टर क्या है, असल हकीकत क्या है। इसलिए ये बहुत ही अच्छा होगा कि कल ईद अल अज़हा है, इस मौके पे आप एक मैं फिर कहूँगा यकीन माने आपकी जगह मैं होता हूँ, आप मेरे बड़े हैं, फ़ौज हमारा एक बहुत बड़ा अदारा है, और मुझे मैं हमेशा इसे इज़्ज़त की निगाह से देखता हूँ, क्योंकि फ़ौज है तो पाकिस्तान है। हमारी जो हिफाजत आप लोगों ने ही करनी है, लेकिन फ़ौज में भी इंसान ही है ना, उनसे भी गलती हो सकती है। बहुत अच्छा किया आपने, आपने फ़ौजी अफसरों को और सज़ाएँ भी दी, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन आप एक स्टेप और आगे बढ़ें और इनमें देखें अगर वाकई कोई क्रिमिनल माइंड है ना बहुत ज़्यादा, तो ठीक है उसे रगड़ा दें, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन अगर एक प्री प्लान एक जाल बिछाया गया जिसमें ये बच्चे भी अगर शामिल हो गए ना, फिर उन्हें माफ़ कर दिया जाए। अब जैसे आज भी एक मोहतरमा ने क्या नाम है अपना ये सोशल मीडिया पे कहा जी ईद आ रही है, तो 200 बंदे तकरीबन जो है ना वो मिस है, मिसिंग लिस्ट में है। तो आप तो सबसे पहले ये बताएंगे आपके पास कितने हैं, कम से कम आपको बताना चाहिए। आपका DGI SPR और तो आगे फ़ौरन जो है ना वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है, तो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बता देते हैं कि जनाब ये इस नाम के बंदे जो है ना हमारे पास हैं, बाकियों का हमें नहीं पता। जैसे एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया था तो आप लोगों ने बताया था, मतलब 100 बंदा था तो उसमें 50 आप लोगों ने कहा हमारे पास है, बाकी 50 का नहीं पता। ठीक है, ये तहसीन के काबिल है, लेकिन अब बहुत ज़रूरी हो गया कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़ें, हाथों में हाथ मिला के एक जंजीर बनाएंगे और पॉजिटिव जंजीर बनाएंगे, तो आसिम मुनीर साहब हमारे ये पाकिस्तान जो है ना तरक्की की राह पे चलेगा। इस टाइम हमारी पोजीशन ये है कि हम अभी तक अल्लाह का शुक्र है डिफ़ॉल्ट नहीं है, लेकिन हमारा जो है ना अफरात-ए-ज़र 38% है, और जो डिफ़ॉल्ट मुल्क है श्रीलंका वो 25.7 उसका अफरात-ए-ज़र है, और करेंसी का ये हिसाब है कि बस 19-20 का फ़र्क है, सिर्फ 19-20 का। बाकी हर मामले में हम इंतहाई पस्तियों में पड़े हुए हैं। मुईशत का हमारा ये हाल है कि आपको पता है कि वो गटर में गिर चुकी है। पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे इस टाइम जिस तरह बदनामी का सामना कर रहा है उसे देखें, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आपके हाथ में, बंदियाल साहब के हाथ में जो पावरफुल अदारे हैं, हमारे वज़ीर आज़म साहब जो सियासतदान हैं। मैंने आगे भी कहा था कि अब वक्त आ गया कि आप सब लोग एक पेज पे हो जाएं, एक पेज पे हो के इस पाकिस्तान के मतलब सोचें,
ताकि इस पाकिस्तान को कुछ बन जाए। यकीन माने, मैं फिर आखिर पे एक कोट करता हूँ, हमारी कौम इतनी अजीम कौम है, इससे थोड़ा सा जो है ना अपना हमें रास्ता दिखाना पड़ेगा कि सही रास्ता कौन सा है। कि हमारा जनरल अस्पताल की तरफ जा रहे थे तो ये कैंट से आगे जो है ना एक्सीडेंट हो गया, तो बुरी तरह हुआ, जिसमें मेरी मिसेज थी, मेरी बड़ी हमशीरा थी। अब मुझे आप खांसी चोटें, जिसमें मेरा छोटा बच्चा था। यकीन माने कि हमारी यूथ जब पोजीशन देखी ना मेरी बेगम की, मेरी सड़क पे पड़े हुए हैं, तो उन्हें मैं हाथों में हाथ डाल के एक दायरा बना लिया, दायरा बना के, ताकि सारे लोग आगे ना आए। तो दायरा बना के लोग, बाकी लोग पीछे करते। उन्हीं में से एक ने फ़ौरन 15 पे 1122 पे फ़ोन किया, एम्बुलेंस आई और एम्बुलेंस में डाके हमें जनरल, क्योंकि जनरल अस्पताल के करीब ही थे, वहाँ लेके गए। ये है हमारी कौम। सिर्फ इसे थोड़ा सा से रहनुमाई डाली जाए और देखें इंतहाई माज़े के साथ। मैं अभी भी कहता हूँ कि जो नज़र आ रहा है, क्योंकि सीधी सी बात है, बाकी किसी सियासतदान का इतना दिल गुर्दा नहीं है कि वो 12 करोड़ डॉलर, उस वक्त उस लेवल पे पाकिस्तान में कोई भी अमीर तरीन शख्सियत नहीं थी कि जो 12 करोड़ डॉलर को ठुकरा सकता है। जो अब कितनी मुसीबतें हो रही हैं, नवाज शरीफ साहब यहाँ से भाग गए ना, सीधी सी बात है, ये बंदा क्यों नहीं भाग रहा? तो फिर लीडर तो है, आगे आए, आगे बढ़ें, एक दूसरे था। और मैं खान साहब को भी कहता हूँ, खान साहब बगैर बिला ज़रूरत फ़ौज पे, अगर आपको कोई गिला है फ़ौज से, डायरेक्ट जाके फ़ौज के चीफ है ना, उससे बात करें, उससे मुलाकात करें, बैठ के आपस में जो है ना इंडोर ये बातें होनी चाहिए, पब्लिक पे नहीं आनी चाहिए, बजाय पब्लिक में बैठ के, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के यह बातें हों, ताकि जो बीच में दुश्मन अनासर हैं उन्हें मौका मिले इन पे जो है ना अपनी वीडियोस बनाने की। बैठ के ये मसाइल हल करें। और आसम मुनीर साहब, एक चीज़ है कि इस टाइम सबसे बड़ी ये पीछे अब क्या नाम है, ये हुआ ना, ये रायशुमारी हुई है, तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि खान साहब को जो है ना 71% पाकिस्तान के अवाम पसंद करती है, और दूसरे नंबर पे मियाँ साहब हैं, वो 36% है। इससे अंदाज़ा लगा लें, जितना भी दीवार के साथ इसे लगाएं, वो है ना अपना स्प्रिंग, एक टाइट स्प्रिंग, उसे जितना नीचे दबाते जाएंगे वो उतनी तेज़ी उछल के ऊपर आएगा। देखें ना, हमारे क्या कहते हैं अपना साहब का एक डिक्टेटर है, उसने पीपल पार्टी पे कितने जुल्म किए, कितना दीवार के साथ लगाने की कोशिश की, MQM बना डाली, जो अपना जमात इस्लामी को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ, वो तो मिट गए, लेकिन पीपल पार्टी उधर ही है। असल में ये चीज़ है कि अब इसकी जड़ें देखें, बंदों के जाने। कल एक बड़ा अच्छी बात की कि PTI नाम है इमरान खान का, इमरान खान का नाम PTI, अगर PTI ख़त्म भी होगी तो इमरान खान उधर ही होगा। हाँ, अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे उसका भुट्टो जैसा असर होता है, तो फिर कम अज़ कम वो किताबों में तो अमर हो जाएगा, ज़हनों में तो अमर हो जाएगा, जैसे आज तक भुट्टो नहीं मारा। लेकिन मारने वाले हमेशा, देखें सीधी सी बात है, बज़ाहिर यजीद ने इमाम हुसैन को शहीद कर दिया, उस वक्त वो ताकत में थे, लेकिन अब जब भी यजीद का नाम लिया जाता है तो नफ़रत से लिया जाता है, और इमाम हुसैन का जब भी नाम लिया जाता है अक़ीदत के साथ नाम लिया जाता है। जिंदा इमाम हुसैन का नाम है, इमाम हुसैन की वजह से यजीद का नाम लिया जाता है और हक़ारत के साथ लिया जाता है। वरना आजकल कौन है, आप देख लें, मुझे देख लें, या किसी के भी देखो, अपने बच्चे का नाम यजीद रखते हैं, कभी भी नहीं रखेंगे। नाम तो था ना, लेकिन इमाम हुसैन हर चौथे बंदे का नाम है, नाम के साथ या हुसैन आता है या इमाम आता है। इसी से अंदाज़ा लगा लें कि अब हमें बड़े पुराने तनाज़ात। देखें, बहुत अच्छा किया बाजवा ने कि कहा जी अब हमारा सियासत में अमल दखल नहीं है पिछले, लेकिन पिछले 75 साल में था। इसका मतलब उन्होंने ये तो एडमिट कर लिया ना पिछले 75 साल से कि सियासत में रही है फ़ौज। अभी भी मुझे यही नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं अमल दखल आया। जैसे मैंने पिछली अपनी वीडियो में कहा कि वरना ताजरों से उनका कोई नहीं बनता था वो मीटिंग करना, ये तो सियासतदानों का काम है, उनके मामला तो उन्होंने हल करने हैं। पूरी दुनिया में फ़ौज का फोकस जो होता है ना, वो डिफेंस पे होता है, अपने मुल्क की सरहदों के हिफाजत पे होता है, और उनकी एजेंसियाँ अपने काम करती हैं। अब बहुत ज़रूरी है कि अपना इदारों में रिफॉर्म्स हों, हर इदारे में, मैं कहता हूँ ये नहीं आम में, हर इदारों में रिफॉर्म्स हों, और जो उनमें करप्ट अनासर हैं, चाहे वो फ़ौज हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे सियासतदान हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो वापडा हो, चाहे सुई गैस हो, चाहे वासा हो, चाहे टेलीफोन का महकमा हो, कोई भी हो, करप्ट अनासर के लिए तो मैं कहता सीधा हैंग टिल डेथ। बल्कि इससे आगे भी अगर बढ़े तो मैं कहता हूँ छोड़ें, अब सेशन कोर्ट से शुरू होता है,
अपना सुप्रीम कोर्ट तक, तो फैसला होते होते ही अपना वो बंदा वैसे ही तभी मत मार जाता है। एक मुजरम जो डिसाइड हो गया, मौके पे पता लग गया कि ये मुजरम है, मसलन अगर किसी ने किसी बच्ची का या बच्चे का रेप किया तो लोगों ने पकड़ लिया, अब उस पर भी केस चलना मुझे समझ नहीं आती हमारी अदालतों का भी ये कैसा है। उसे तो वहीं चाइना की मिसाल मैंने बताई थी ना, वहीं मौके पे उसने शूट कर दिया था, आधे घंटे में फैसला हो गया था। मेरी वीडियो में मौजूद है, मैं डिटेल में उसमें नहीं जाऊंगा। और फिर हमारी अदालतों का क्या हाल है, सुप्रीम कोर्ट में केस चला था, एक बुरिया ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा जनाब मैं केस यहीं ख़त्म करती हूँ, क्योंकि अब मेरा जो बच्चा मेरे हाथ से गया, वो कहते हैं आपके बेटे में आपके घर से, वो असर वसूख वाले थे, वडेरे थे, चौधरी थे, कहते हैं जी वो आपके घर से नंगा ले करके ना अपने घर पे लाएंगे, उसकी आबरूरेजी करेंगे। ये आपको भी इस वाक़े का पता होगा। अगर आप मेरे बच्चों की जो अपना हफाजत की ज़िम्मेदारी लेते हैं और मुझे यकीन दिलाते हैं कि मैं इस बयान के बाद मेरे बच्चे और मैं महफूज रहूँगी, तो ठीक है मैं केस चलाती हूँ, वरना मैं अपने बच्चों की जो है ना ज़िंदगी की खातर ये केस ख़त्म करती हूँ। और जज साहब के पास इसके कोई अल्फाज नहीं थे। ये है हमारा मुल्क, अबतरी का शिकार, नाइंसाफ़ी का शिकार, एक छोटा सा वडेरा, छोटा सा बड़ा जिसके हाथ में पावर आ जाती है, वो फ़ौरन एक सेकंड में फ़िरौन बन जाता है। मिसाल मैंने फिर इंतहाई माज़ के साथ ये तो सामने देखें, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे बाजवा हो, बाहर कैसे फिर रहे हैं विदाउट प्रोटोकॉल। यहाँ के नहीं क्या हो जाता है, यहाँ के नहीं क्यों प्रोटोकॉल याद आ जाता है। यहाँ ऐसा सिस्टम वो क्यों नहीं ला सकते कि यहाँ हर बंदा जो है ना बगैर प्रोटोकॉल। मैं आगे भी अपनी वीडियो में कहा था कि जैसे इस टाइम सबसे अगर कोई बड़े जिसके दुश्मन है वो अमेरिका है, अमेरिका के सदर हैं, लेकिन आज तक उन पे क्यों अटैक नहीं हो। वो तो कभी अपना कुत्ता लेके वो लॉन्ग निकर पहन के पार्क में फिर रहे होते हैं, कभी मार्केटों में फिर रहे होते हैं। फिर तैयब उर्दगान मुसलमानों में इस टाइम अगर देखा जाए तो वो क्या कुछ नहीं कर रहे। वो देखें कभी यूटिलिटी स्टोर में, डिपार्टमेंटल स्टोर में उसकी वीडियो आ रही है, और देखें कैसे वो लाइन लग के बिल जो है ना दे रहे होते हैं। ये है वो चीज़ जो पाकिस्तान में नहीं है। फिर शायद हम ज़मानी कलामी कहते हैं जी जो हमारी रात कब्र में वो आनी है, हम वैसे नहीं मानते, डरते हैं। तो खुदारा कोई ऐसी पॉलिसी बनाए, आगे आएँ, आप सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े अदारे को जाएँ, आप आगे हैं सबको। मैं तो कहता हूँ जो ना बैठे ना, जो मेरे साथ मेरे जैसा जिद्दी हो, उन्होंने धोण तो फड़ के भाव कुर्सी थे बह हुए थे और आज फैसला करके उठो। तो ये जो है ना लाजमी ये चीज़ करें इंतहाई माज़रत के साथ। अगर मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो मैं इंतहाई तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान से मुझे प्यार है, और जो मुझे कुछ यानी महसूस करता हूँ वो अपनी वीडियो में बयान करता हूँ। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को बाकी रखे, क़यामत तक जो इसे आज़ाद रखे और इसे तरक्की की राह पे लेके जाए। इजाज़त चाहता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।